जय हिंद साथियों, आवेश एकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी लेखपाल जी के मॉक टेस्ट 9 को करेंगे। इसके पहले हम 8 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने उन सभी मॉक टेस्ट को देखा होगा। यदि आपने उन मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो उन मॉक टेस्ट के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए आए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है। मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, नकदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दिया है कि एक ही खेत में 2 अथवा अधिक फसलों को बोना, ठीक। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, एक वर्ष छोड़कर 2 अथवा अधिक पौधों को बोना। और लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है, पशुपालन और कृषि करना। तो इस मिलीजुली खेती का तात्पर्य है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है एक ही खेत में 2 अथवा अधिक फसलों को बोना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP, ये दिया है NNP में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, पूंजी उपभोग छूट को, इमदाद को, या फिर ब्याज को। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन है, NNP में से क्या घटाया जाता है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए? तो अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है। तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, और या फिर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। नहीं आता है, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, या फिर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह नियत करना, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ये जो है भारत जो दिया है कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में ये चीज नहीं आता है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आमुख है, स्थगत है, भंग करना है, बर्खास्त करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है आमुख। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये आपका आमुख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है वह है विक्षिप्त करना, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, उसने चीन के साथ युद्ध किया था। पहला ऑप्शन जो दिया है कि वह विक्षिप्त था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, ठीक है। आसफ खां अकबर डैश अकबर है, और सेकंड ऑप्शन में कह रहा है आदम खां अकबर है, और थर्ड ऑप्शन में कह रहा है बैरम खां अकबर है, या फिर साइता खां अकबर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बैरम खां अकबर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गुरु कहते थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को कहते थे, राजा राम मोहन राय को कहते थे, शिशिर कुमार घोष को कहते थे, या फिर दादा भाई
नौरोजी को कहते थे। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है शिशिर कुमार घोष को बाल गंगाधर तिलक अपना गुरु मानते थे, गुरु कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? ठीक है, इसमें कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आरंभ किसने किया था? तो वो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है और घटना है देखो उसका सही मेल कीजिए। तो ये आपका व्यक्ति है, ये यहाँ पे ये घटना है। तो इसमें कह रहा है कि सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ मंदिर की लूटपाट, मोहम्मद गौरी सिंध विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की चढ़ाई। ठीक है, तो सही मेल के लिए इसमें जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो ऑप्शन इसमें दे रखा है कि 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 और 4 सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है केवल 1 सही है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका वो थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चांद पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी का सूर्य और चांद पर, चंद्रमा पर या चांद पर, चंद्रमा का पृथ्वी पर। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन सही है, किसके कारण से आता है? थर्ड ऑप्शन, पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? सिंचित खेती जो है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है कनारा के मैदान, या फिर दक्कन के पठार, या फिर कोरोमंडल के मैदान, या फिर गंगा के मैदान। तो इसमें अत्यधिक असिंचित खेती जो है, इसका जो सही आंसर है वो आपका है दक्कन के पठार में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही सुमेलित करना है कि कौन ये शहर है और ये नदी है। ठीक है, तो जबलपुर रावी है, और पेरिस जो नर्मदा है, लंदन सीन, और लाहौर जो है टेम्स में है। ठीक है, तो इसमें जो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है कि कौन सा सही ऑप्शन है इसका, तो इसमें एक दिया है कि 2 3 4 1 है, या फिर 3 2 1 4 है। तो इसको हम अभी देखते हैं कैसे इसको करना कैसे है। तो एक मिनट, इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव करा देते हैं। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन। तो इसमें जो सही आंसर है, जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 3 और 4 1, कहने का मतलब कि ये आपका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 2 3 और 4 1। जबलपुर का 2, ठीक है, फिर उसके बाद पेरिस का 3, ठीक है, और लंदन का 4 होगा ना, सॉरी ये 4, और फिर उसके बाद लाहौर का जो है रावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल, उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो दिया है रणज्योति और नाग टिब्बा, और थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि ग्लेशियर हिमालय और शिवालिक, और उसके बाद चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि धौलाधार और पीर पंजाल। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का कुल्लू घाटी का किसके बीच स्थित है, ये तो लद्दाख और पीर पंजाल, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पे की जाती है, शुष्क क्षेत्रों में, या फिर छतों पे, या फिर पहाड़ों की चोटी पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सोपान जो क्वेश्चन दिया है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पहाड़ों के ढलान पे की जाती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि अवटु अतिक्रियता होता है, हाइपर थायराइडिज्म होता है, ये बीमारी का नाम है। और उसके बाद या फिर घेंगा होता है, मिजेट होता है, मधुमेह होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो आपको सभी को पता है कि घेंगा रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड ऑप्शन घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, मांस या फिर अंडे हैं, कुछ शैवाल और अन्य वन्य सूक्ष्म जीव हैं, सोयाबीन मूंगफली है, या फिर दूध या पत्तेदार सब्जियां हैं। तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वह है सोयाबीन और मूंगफली। सभी को पता है कि सबसे सस्ते और ज़्यादा प्रोटीन सोर्स है सोयाबीन में और मूंगफली में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर, और अगर सोयाबीन और मूंगफली में कंपेयर किया जाए तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। प्रोटीन में, फाइबर, स्टार्च में, या फिर वसा में। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो वो होती है फाइबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है, अपरिमित रहता है। तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, अपरिमित रहता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का वो है घट जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि सुपरनोवा क्या है। ठीक है, उछल तारा है, ग्रहिका है, विस्फोटिक तारा है, ब्लैक होल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विस्फोटिक तारा है। ठीक है, कौन? सुपरनोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ स्थित है या फिर अवस्थित है। तो इसमें ऑप्शन दिया है लखनऊ में है, मेरठ में है, सहारनपुर, इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है लखनऊ में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम वो आपका कहाँ पे है? तो लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगदी फसल हैं, आलू है, गन्ना है, मेथी है, या फिर सरसों है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है वो आपका है गन्ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। गोविंद बल्लभ पंत नहीं थे, हेमवती नंद बहुगुणा नहीं थे, नंदन बहुगुणा, कृष्णचंद्र पंत नहीं थे, नारायण दत्त तिवारी नहीं थे। ठीक है, नहीं थे पूछ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो है आपका कृष्णनंद चंद्र पंत। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब यहाँ के सीएम नहीं थे। बाकी ये तीनों लोग यहाँ के सीएम रह चुके हैं। गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, और तीसरा ये जो है नारायण दत्त तिवारी। तो ये तीनों लोग यहाँ के सीएम रह चुके हैं यूपी के। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? तो भारत में किस उत्पादन में उत्तर प्रदेश के द्वितीय स्थान है। तो गन्ना के उत्पादन में है, धान के, या फिर आलू, या फिर गेहूं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है धान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का धान। भारत में धान का उत्पादन द्वितीय स्थान है धान के उत्पादन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, या फिर उत्तरी क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ से लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, तो आज का 25 ये आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
उम्मीद करता हूँ कि बताए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।